और आइए अब सीधे लिए चलेंगे लुधियाना, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। निवेशकों उद्योगपतियों से सीएम का संवाद यहां पर हो रहा है। बताते चले कि सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। लुधियाना में इंटरैक्टिव सेशन का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, जहां पर दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर में संवाद और साथ ही साथ संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपको दीप प्रज्वलन के दौरान की दिखा रहे हैं, जहां निवेशकों उद्योगपतियों से सीधा संवाद किया जाएगा। इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। लुधियाना में ये आयोजन है। बताते चले कि इसके तहत उद्योग को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश और निवेश को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है प्रदेश को, जिससे विकास में और भी ज़्यादा लाभ होता दिखाई देगा। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लुधियाना से, जहां पर आप कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, शुभारंभ हुआ है और अब मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां अन्य बड़े नेताओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि निवेशकों और उद्योगपतियों से यहां पर संवाद किया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह आईएएस प्रमुख सचिव सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आएं और हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। तो पूरे जोश के साथ यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ तस्वीरें इस पूरे आयोजन से जुड़ी हुई आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेहद खास ये आयोजन है। तमाम बड़े उद्योगपति और निवेशक इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं और मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के जरिए निवेश बढ़ाने की कोशिश। and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई। बेहद ये खास कार्यक्रम है। दीप प्रज्वलन के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पूरी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया और कई बड़े उद्योगपति निवेशकों के साथ यहाँ पर संवाद करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम का हिस्सा कई बड़े उद्योगपति बने हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि इस कार्यक्रम के जरिए मध्य प्रदेश को और भी ज़्यादा निवेश मध्य प्रदेश का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो उद्योगपति हैं वो आकर्षित होते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश की ओर। साथ ही साथ निवेशक भी अपने मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होते नजर आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश का जो विकास है वो और गति पर चढ़ेगा। तो विकास को बढ़ाने के लिए लगातार हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए ये आयोजन बेहद ही खास और तस्वीरें लगातार इस आयोजन से जुड़ी हुई। इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है, जो कि लुधियाना में इसका आयोजन किया जा रहा है और तस्वीरें आपको लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। बेहद ही खास ये तस्वीरें हैं और मध्य प्रदेश वासियों के लिए भी ये जो इंटरैक्टिव सेशन है, आयोजन है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में कितना निवेश बढ़ता है। उनका एक ही सूत्र वाक्य है, न थकना है न रुकना है। और आपको ये जान के सुखद आश्चर्य होगा and while discussing today we found that many people are amazed that how can achieve this take an entire day of his time just to meet industries and just to go to their places। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी पे एक नंबर पे प्रथम विषय सारे चीज़ों के साथ अगर है तो इंडस्ट्री है और उस डिपार्टमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं है। तो इससे सारी सीरियसनेस आ जाती है। आज के कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित
मैडम सुचिता ओसवाल जैन, वाइस चेयरमैन वर्धमान ग्रुप, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, चेयरमैन ट्राइडेंट ग्रुप, श्री दिनेश ओसवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर नाहर ग्रुप ऑफ कंपनी, श्री संजीव पावा जी, चेयरमैन रॉल्सन ग्रुप, श्री संजीव काला जी, मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक फास्टनर, श्री लोकेश जैन जी, चेयरमैन CII लुधियाना चैप्टर, उपकार सिंह आहूजा जी, CIPU यहाँ लुधियाना से, श्री SC ललन साहब, अध्यक्ष PO, श्री नीरज मनोहर साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री कार्यालय और ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन। तो आई विल ट्राई टू have a very short presentation. So Madhya Pradesh is essentially located, as the name itself suggests, or the kind of connectivity and kind of road network that we have created is second to none. We have north-south corridor, we have east-west corridor, we have Delhi-Mumbai expressway, Agra-Bombay road, Delhi-MIC, Delhi-Mumbai investment corridor is also there. There are major railway lines. And the kind of infrastructure Madhya Pradesh has created, we have created more than 5 lakh kilometer good, all-weather, very fine, fantastic roads. मध्य प्रदेश में जो दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि the land availability and that too at a very cheap cost. हमारे पास 1 लाख एकड़ से ज़्यादा का लैंड बैंक है, हमारे पास 340 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं। एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हम कोलैबोरेशन में बहुत सारे पार्क्स कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वन ऑफ दोज स्टेट्स जहाँ पे wherever there is a kind of priority from government of India, so we are always the first ones जो हम ये ऑफर करते हैं कि the kind of facility we will provide to investors। उसकी वजह से हमें मेडिकल डिवाइसेस पार्क मिला है विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, पीएम मित्रा पार्क हमें मिला है धार में, इंदौर के पास में, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बाबई महासा में, which has become सर्कल सक्सेस, मतलब जिस तरह से हमने उस पर काम किया है। लेदर फुटवेयर और एक्सेसरीज का पार्क हमारा मुरैना में है, प्लास्टिक पार्क तामो ये हमारा मध्य प्रदेश में, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में काइंड ऑफ सपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं इस आयोजन से जुड़ी हुई, लेकिन कितना ज्यादा खास ये आयोजन है, मध्य प्रदेश को आखिर क्या कुछ लाभ मिल सकता है? पूरी कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश में किसी भी ना किसी तरीके से निवेश आए, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और इस बार बेंगलुरु और सूरत के दौरे के साथ साथ ही इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब पंजाब के लुधियाना पहुंचे हैं, और यहाँ पर एक बड़ा रोड शो निवेश को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। यह राज्य सरकार का तीसरा बड़ा इंटरेक्टिव सेशन है और रोड शो है जो पंजाब के लुधियाना में आयोजित किया जा रहा है। इसमें टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और IT आदि के सेक्टर में निवेश पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाओं को राज्य सरकार तलाशेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पंजाब के उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ सीधे 1-to-1 चर्चा करेंगे। इनमें वर्धमान ट्राइडेंट समूह का जो दौरा है वह भी शामिल है। मुख्यमंत्री जो पंजाब लुधियाना के प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनका दौरा भी करेंगे, और यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो इनको चलाने वाले लोग हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही जो उद्योग अलग अलग तरीकों से उत्पादन करते हैं उसे देखेंगे, समझेंगे, तकनीकी दक्षता और जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ही जो समूह के निवेशक हैं उनसे जो निवेश की तमाम संभावित बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और ये कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए। और इसी निवेश की उम्मीद को लेकर 1-to-1 बैठक भी करेंगे, जिसमें प्रमुख उद्योगपति जो है वो शामिल होंगे, जो पंजाब लुधियाना से जुड़े हुए उद्योगपति हैं। इसके साथ ही जो सरकारी सहयोग के विषय पर भी चर्चा होगी। विशेष सत्र में उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति जो बीते समय राज्य सरकार ने लागू की है और निवेशकों को एक राहत देने की कोशिश की है वो बताई जाएगी। इसके साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करने वाली राज्य सरकार की खासतौर पर जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में योजनाएं बनाई गई हैं
उन योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, पीएम मित्र पार्क के बारे में बताया जाएगा, टेक्सटाइल, ओडीओपी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसके साथ ही लॉजिस्टिक की भी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे इंटरेक्टिव सेशन में जब निवेशकों से चर्चा होगी उस दौरान निवेशकों से बातचीत के दौरान देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जब से सरकार बनी है तब तक लगातार सरकार रोजगार के नए अवसर तलाशने की कोशिश में है, जिससे उद्योग भी बढ़े और युवाओं को रोजगार भी मिल सके। ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी नीति है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए और इसमें रोजगार भी युवाओं को मिले, और यही वजह है कि सूरत और बेंगलुरु में इसके पहले मुख्यमंत्री सेशन में शामिल हो चुके हैं और वहां पर पहले भी उद्योगपतियों से चर्चा किया है, और आज लुधियाना में वहां के बड़े उद्योगपतियों से चर्चा की जा रही है। इससे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री यहां से भी निवेश लाने में सफल रहेंगे। बिल्कुल आकाश, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो जो योजना बनाई गई है उस योजना की जानकारी यहाँ सेशन में देते हुए नजर आएंगे। ऐसी कौन सी योजना है जो पंजाब के उद्योगपतियों निवेशकों को लुभा सकती है और मध्य प्रदेश में पहुंचने के लिए आकर्षित कर सकती है? देखिए, बाकायदा इसके लिए उद्योगपतियों के लिए एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है कि राज्य की जो नीतियां हैं, खासतौर पर जो बीते दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 18 नई नीतियों को राज्य सरकार ने मंजूरी दी थी, और ये नीतियां उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हैं, उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में उनके अनुकूल माहौल मिले, इसके लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। तो जो फैसले राज्य सरकार की ओर से लिए गए हैं उन सभी फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों को देंगे। इसके साथ ही जो निवेश को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं हैं, बाद के काल में भी, हर काल में, हर समय 2000 साल पहले, 500 साल पहले, लोधी वंश में, अलग अलग समय में यहाँ के अपने उद्यमशील लोगों ने अपने वस्त्र से, लघु उद्योग से, अपने इस पूरे देश को, ठीक है, ईरान और आगे तक भी कई सारे जगह तक अपने व्यापार व्यवसाय से पहचान बनाई। और अभी आजादी के बाद और साथ में तो 40 से 47 तक का दशक, कहाँ छोटी छोटी साइकिलों के इतने जबरदस्त रूप से काम करने वाले लोग मिले। A1 साइकिल और दूसरी कौन सी साइकिल, हीरो, क्या बात है, हीरो का विज्ञापन भी क्या आता था, लेकिन कोई एक बात नहीं, सभी क्षेत्रों में मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश और खास करके पंजाब के संदर्भ में कहूँ तो ये सगे बिछड़े में भाई है दोनों एक तरह से। इनको मैं इस नाते से भी बधाई देता हूँ, क्योंकि एक तरफ पंजाब का गेहूं और एक तरफ मध्य प्रदेश का गेहूं, दोनों किसी से कम नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है तो मध्य प्रदेश छोटा भाई है। हमको मिलकर के काम करने की आदत है। आज बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला, हमने समय, ये बात तो सही है, जैसे राजनीतिक दलों को छूटे थे कोई कहीं भी आकर के काम करे, अपनी पहचान बनाए, हमारे लिए भी तो छूट है कि हम आपको आमंत्रित करें कि आप अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, यहाँ भी काम करें, मध्य प्रदेश भी काम करे। सरकार आपको सब मदद करने के लिए तैयार है, किसी प्रकार से कोई कमी आने वाली नहीं। जब मैं दिल खोल के बात कर रहा तो आपका भी दिल खोल के संदेश तो आना चाहिए। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर मैं पॉलिसी पे बात नहीं करूंगा। पॉलिसियों पे बात करने के लिए हमारे सारे अधिकारियों ने बात कर ली कि हम किस किस प्रकार से कैसे कैसे मदद करेंगे, और उसी प्रकार से जो ऑलरेडी मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और यहाँ भी काम कर रहे हैं, स्वनाम धन्य ऐसे सारे हमारे परिवार से जुड़े हुए उद्योगपति भी मंच पे बैठे हैं। और जैसे आपके साथ हम बैठ करके बात कर रहे हैं कि ये बात सही है, बदलते दौर में जब हम भारत को सिरमौर बनाना चाहते हैं, आज का दौर तो वो कैसा आकर्षक है। देखो, बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष छोटे छोटे मामले में रोज व्यापार की बात करते, कैसी बात करते आपको मालूम है। एक तरफ युद्ध की बात चलती और हाथों हाथ डील की बात नहीं चलती। ये नया दौर का समय आया, कभी आपने सुना था कि ऐसा कोई होने वाला, लेकिन ये समय वास्तव में सजगता का भी और तत्परता का भी और इसी प्रकार से त्वरित गति से निर्णय लेने का भी। समय के साथ बदलते दौर में हमको कदम से कदम मिला के चलना। वैसे तो मैं उद्योगपतियों को ऐसा भी मान के चलता हूँ, उद्योगपति केवल अपने लिए इंडस्ट्री नहीं चलाता, आपके माध्यम से कई सारे लोगों का पेट पलता है, गरीबों की जिंदगी में उजाला आता है। इसलिए आपको बधाई देता हूँ। ये भी बहुत बड़ा पवित्र काम आपके
माध्यम से होता है। ये एक तरह से हमारे उस पवित्रता के भाव को रेखांकित करता है, जिसके कारण से हमको लगता है कि ईश्वर ने हमको अगर जन्म दिया तो हमारे अपने जीवन में, हमारे जीवन यापन के माध्यम से हमारे परिवार का तो हम पालन पोषण करते ही है, लेकिन हमारे पालन पोषण के करते करते हमारे देश की आर्थिक समृद्धि भी आए और परमात्मा ने हमको यश दिया तो हम अपने यश को भी हासिल करें और बदलते दौर में समय के साथ बदलते जाएं। आप मित्रों एक बात जरूर देखना, अभी हमारे यहाँ ज्यादा पुरानी बात नहीं, केवल 300 साल के अंदर की बात। व्यापार करते करते इस देश ने गुलामी की जंजीर की दास्तां कब पहनी हमको मालूम नहीं पड़ा। ये वो धरती है जहाँ पर भगत सिंह खड़े हुए, जिसने अपने आप से इस देश को न केवल लोकतंत्र के लिए बल्कि आजादी के साथ साथ अपने बलिदान से एहसास कराया कि इस देश के लोगों को अगर कोई गुलाम रख सकता है तो गुलामी की मानसिकता के लिए उन्हें अपनी शहादत इतनी छोटी सी उम्र में दी और ये भी मानते हुए कि वो चाहते तो वो अपने आप को अलग प्रकार से बचा सकते थे, लेकिन उन्हें अपने अभी तो चंद्रशेखर आजाद सहित सभी क्रांतिकारियों से कहा था कि आज का समय बलिदान मांग रहा और बलिदान मांग करके उन्हें एहसास कराया कि भारत आजादी मांग रहा और मुझे बलिदान देना पड़ेगा। मैं नमन करता हूँ भगत सिंह के उस वीर बलिदान को, जिसके कारण पूरा देश धन्य हुआ है, हमारी आजादी सौभाग्य मिली। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के बदलते दौर में मध्य प्रदेश से आपको बुलावा आया, मध्य प्रदेश आपको आमंत्रित कर रहा, एक घर मध्य प्रदेश में भी बनाना, एक यहाँ भी रखना, एक फैक्ट्री वहां भी लगाना है, एक काम यहाँ भी करना है। अब ये बात तो सही है कि जब मैं आप में से देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने अतीत के काल के आधार पर पंजाब के अंदर एक मालवा भी है भी मालवा समय का मालवा याद दिलाते हैं, ऐसा कहते हो सकता है। थोड़ा बहुत आप भी इतिहास देखना कि जब सम्राट वीर विक्रमादित्य ने उस समय के अपने उस दौर में जब शकों का साम्राज्य आ गया तो शक हमारे देश के नहीं थे, वो दुनिया के पता नहीं किस हिस्से से आए थे, रोम के आगे से, और ऐसे में पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया और गुलाम बनाने के बाद इस देश में जैसे अपने आप पिछले समय के या दुनिया के कई देशों के हालात हम देख रहे हैं, ऐसे समय में वीर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार के बलबूते पर न केवल देश को आजाद कराया था बल्कि यहाँ की पंजाब में मालवा और मध्य प्रदेश का मालवा मिलकर के पूरे देश में एक अलग प्रकार का आनंद और उत्साह का वातावरण दिया था। वो हजारों साल का हमारा इतिहास जिसके आधार पर हम और आप जुड़े रहे। माल वाले के पास मालवा होता और किसके पास होता है? मालवा का मतलब क्या है? मालवा नाम थोड़ी है, और माल वाले कहाँ है? या तो पंजाब में या मध्य प्रदेश में। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि नहीं, आज बदलते दौर में हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूँ तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप यहाँ भी अपना व्यापार व्यवसाय रखें, यहाँ पर भी काम धंधा करें, लेकिन काम धंधा बढ़ना भी तो चाहिए। ये जो अपने हाथ का यश है ये निरंतर फलता फूलता रहना चाहिए। इसलिए बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अंदर की संभावनाओं को लेकर के जैसे मैंने कहा कि हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया, संकल्प में उसमें गुंजाइश ये थी कि अगर आप रोजगार पर एक इंडस्ट्री लगाते, मुझे नहीं मालूम और कहीं ये व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री डालते तो लेबर आपके यहाँ काम करेगी, फैक्ट्री आपकी है, प्रॉफिट आप कमाओगे, लेकिन 5,000 रुपया प्रति लेबर भुगतान हम करेंगे ताकि हमारे अपने लोगों को रोजगार मिले। ये रोजगार पर इंडस्ट्रियों की दृष्टि से काम धंधे के आधार पर आपका चूंकि रोजगार पर इंडस्ट्री की अपनी कठिनाइयां भी होती, इसलिए उनके लिए मदद करना, तो जमीन, पानी, ब्याज, बिजली और बाकी चीजों में मदद करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए भी मदद करेंगे। और इसीलिए देश भर में से हम ये बुलावने निकले। अभी तो कोयम्बटूर से आए, कोयम्बटूर से बड़ी संख्या में रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्रियां हमारे यहाँ के काम कर रहे हैं। तो जब मैं लुधियाना में देखता हूँ तो सर्दी आने वाली, गर्मी लुधियाना ही आता है, तो लुधियाना के अलावा गर्मी नहीं आती है। बड़े पैमाने पे हमारे लिए संभावना की जगह है। मुझे मालूम है बड़े बड़े नाम, हम भी घर में कभी स्वेटर पहनते तो ओसवाल का ऊन लाते थे, दूसरा तो हमको वहां मुश्किल ही जाता है। और ये एक से बढ़कर एक ग्रुप वाइडेंट बताओ, आप दुनिया में सबसे बड़ा टाइल के लिए आपकी अपनी सेवा पंजाब के माध्यम से चलती,
और ये जो अलग अलग प्रकार के आज हम लोगों से मिले तो अपनी फूड इंडस्ट्रियों को लेकर कितने प्रकार की संभावना, मैं आपको केवल 2-3 जानकारी देना चाहूंगा। हमारी सरकार ने जनहितैषी योजना और खास करके जिस क्षेत्र में हमारी कमजोरियां थी उस कमजोरियों में हमने आगे बढ़कर अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के बलबूते पर कई सारी योजना चालू की। जैसे स्कूल जाने वाला बच्चा अगर स्कूल 6वीं और 9वीं के बाद वो स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर से दूर उसका घर है, तो हमने कहा बच्चा पैदल नहीं जाएगा, साइकिल हमारी सरकार की तरफ से दिलवाई जाएगी, लाखों साइकिल हम आसान देंगे। ये इसके माध्यम से आपकी संभावना खोल रहे हैं, क्योंकि साइकिल हम दे रहे हैं तो साइकिल हम तो नहीं बना सकते, साइकिल तो आप ही को बनाना पड़ेगी। तो पंजाब की साइकिल मध्य प्रदेश में भी बन सकती है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अभी अपने बीच में ऐसे बहुत सारी अलग अलग संभावना वाली इंडस्ट्रियां मैं मान के चलता हूँ। खास करके आज जिस प्रकार का समय बदला, पिछली जीआईएस में यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भोपाल आए और भोपाल में आकर के जिस प्रकार से हमारे जीआईएस का पूरा वक्तव्य में हमने प्रयास किया, वो उसी सिलसिले में भी हम आए। जब से हमारी सरकार बनी हमने पूरे देश के अंदर भी, अपने प्रदेश में भी और दुनिया में भी हमारे प्रदेश की नीतियों को लेकर, उसकी अच्छी पॉलिसियों को लेकर खुलेआम सबके बीच बात करते हुए अधिकारियों को भी लेके जाते। लेकिन अधिकारी के साथ साथ मैं, वैसे मेरा डबल रोल भी, मैं अपने मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्रालय का काम भी मेरे पास ही रखा है और मुख्यमंत्री भी नहीं है, दोनों काम मेरे ही पास। ये आप सबसे सरलता से बात करने के लिए ही है, क्योंकि जब उद्योगपति से बात करते हैं तो उद्योगपति भी थोड़े बहुत, ऐसा तो है नहीं कि वो अपना उद्योग चलाते हैं तो उनकी बुद्धि भी चलाते हैं। उनकी बुद्धि चलाने में उनकी मदद करने के लिए वो समझ जाते हैं कि बात किससे करना चाहिए और कैसी करना चाहिए। कोई भी व्यापार व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से ये योग्यता भी चाहिए, ये टैलेंट भी चाहिए। हमें इस बात का गर्व है, हजारों साल से हमारी वो गौरवशाली परंपरा जिसके बलबूते पर भारत सोने की चिड़िया के नाते से पहचाना जाता था। लेकिन आज बदलते समय में, आज आने वाले समय में, आज हम जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप देखो केवल उदाहरण, तो मैं अगर राजनीतिक बात न करूं लेकिन थोड़ी सी तुलना जरूर करना चाहूंगा। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी के समय देश की आर्थिक व्यवस्था विश्व के बाकी सारे देशों की तुलना में 15वें नंबर पे थी, 15 नंबर का हमारा अंक था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, भाई इजराइल भी तो हमारे 1 साल बाद आजाद हुआ, आज इजराइल कहां से कहां चला गया। और कई सारे 42 में हमारा पूरा जापान, नागासाकी, हिरोशिमा के बाद उस जापान की हालत क्या हुई थी, लेकिन जापान उठ के खड़ा कहां हो गया। अभी हमारी आर्थिक व्यवस्था में 1-2-4 महीने बाद हम शायद उसको क्रॉस करेंगे, लेकिन क्रॉस करने में कितने साल लगते, वो दोबारा उस दौर में पहुंच गया। तो आज का समय भी अपना देश तो पुरुषार्थ होगा, ये तो हमारी गुरु परंपरा के आधार पर वीरों महावीरों की धरती है। तो आज बदलते दौर में 2014 में हमारे देश की 11 नंबर की आर्थिक व्यवस्था में नंबर था, लेकिन आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था से हम तीसरी तरफ जा रहा है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। इतनी कम समय में 11 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन 11 साल से भी कम समय में जिस प्रकार से इस देश के अंदर आर्थिक तंत्र पूरा बदला है, जिस प्रकार से व्यापार व्यवसाय की संभावना बढ़ी और देश के नेता कैसे होना चाहिए, जो आंख में आंख डाल करके हमारे लिए रूस का भी वही महत्व जो अमेरिका का, हमारे लिए चाइना के लिए भी वो हिसाब रखने में अपना देश का नेतृत्व, देश के नागरिकों के लिए, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जिस प्रकार से काम कर रहा, इससे बढ़कर कोई समय नहीं। तो आइए हम सब आगे बढ़े, क्योंकि आप आपके लिए नहीं कर रहे हैं, आप आपके साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ पंजाब की उन्नति के लिए मैं केवल निमंत्रण देने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सत्र हमारे उसी भाव का रहेगा। जैसे मैंने कहा, मैं कोयम्बटूर, बेंगलोर, सूरत और देश के कई सारे राज्यों में, इसी प्रकार से विदेश में भी, और हमने हर महीने हर बार अपने यहाँ इसी प्रकार की इंडस्ट्री काउंसिल करते हुए और ये राज्य के बाहर रोड शो करते हुए हमारी बात सबके बीच रखते जा रहा है। और उसका परिणाम निकला कि बीते फरवरी में हमने लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव
पूरे देश से आमंत्रित किया और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये पहली बार है और हम उससे थके और रुके नहीं। ये हमने पहले कॉमन रूप से किया था, फिर अलग अलग सेक्टर वाइज हर सेक्टर में बड़ी संभावना। जैसे मुझे नहीं मालूम यहाँ साइकिल इंडस्ट्री तो है, लेकिन लोहे की कोई घराने हैं मुझे नहीं मालूम, है क्या यहाँ पे घराने? स्क्रैप से शायद काम चलता था पहले, ऐसा या जो भी बाहर से लाना पड़ता होगा, लेकिन हमारा तो स्टील आप प्लांट लगाए। हमारे यहाँ अभी बीच में हमने शहडोल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, शहडोल के अंदर 2 कारखाने 3,500 करोड़ के जो अपने आप में इसी प्रकार से सिंगरौली, सतना, रीवा और केवल पूरा माइनिंग के अंदर जितनी संभावना मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश देश का वो एकमात्र राज्य है जिसकी जमीन में हीरा नहीं मिलता है और सोने की खदान भी मध्य प्रदेश के अंदर है। मैं तो केवल आपको आमंत्रित दे रहा हूँ कि आप सब आइए, जिस भी प्रकार की कोयला पे रहे तो पानी की पर्याप्तता के आधार पर बिजली सभी प्रकार से बनाने की संभावना। निवेश के सभी सेक्टर में कोई सेक्टर ऐसा बाकी नहीं जहाँ बड़ी संभावना नहीं। मैं मान के चलता हूँ कि जब आप निवेशकों से बात करते हो तो आपको भी इस बात की ध्यान में आ ही रही है। और जिस प्रकार से मुझे आज रिस्पांस मिला, सच मानो इतनी जगह गया लेकिन लुधियाना में जो प्यार मिला है वाकई मुझे अभिभूत कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और जीवन भर ये प्यार नहीं भूलेंगे। आइए हम सब मिलकर के भारत माता की सेवा में इसी प्रकार से लगातार बढ़ते रहे। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आग्रह करती हूँ पंजाब के प्रमुख एसोसिएशंस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी एईपीसी के प्रतिनिधि श्री हरीश दुआ जी कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। और उनके साथ मैं इनवाइट करती हूँ फिको से श्री गुरमीत सिंह कुलार जी, CICU से श्री उपकार सिंह आहूजा, JITO से श्री भूषण जैन और FIO से श्री SC राल्हा। कैमरा टीचर खोलो, कैमरा टीचर खोलो। तो पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहां निवेशकों और उद्योगपतियों से सीएम मोहन यादव ने सीधा संवाद किया है। लुधियाना में इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी उद्योगपतियों के सामने, निवेशकों के सामने। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ कर रही है और इस वक्त आपको पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं।